हुकूमत ने नई अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी है। इन अदालतों को स्पेशली सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है कि कोई भी शख्स अगर किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर रिलीफ जो है वो हासिल किया जा सके। ये अदालतें किस तरीके से काम करेंगी, इन अदालतों में कौन लोग केस फाइल कर सकते हैं और इन्होंने कितनी देर में फैसला करना है, ये सारी तफसीलात मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कानूनी एडवाइस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखा करें और स्क्रीनशॉट लेके सामने जो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है इस पे सेंड कर दिया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर दूं। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जिसमें इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि चूंकि नई अदालतें बन चुकी हैं, वो भी कब्जे से रिलेटेड जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर किया जाता है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत अरसे से ओवरसीज पाकिस्तानियों जब वो पाकिस्तान में आते हैं अपने सरमाए को लेके, तो किसी भी वजह से उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है या उनकी किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट एसेट के ऊपर जो कि उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया होता है उसको जो है वो छीन लिया जाता है। तो अब इसके बारे में जो है एक स्पेशल लॉ जो है वो पास किया गया था, जिसका नाम था पंजाब एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी एक्ट 2025। इस कानून का मकसद सिर्फ ये था कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो चूंकि पाकिस्तान में रोज नहीं आ सकते मुकदमों की पैरवी के लिए, तो उनके सारे मामलात को एक स्पेशलाइज सिस्टम के तहत जो है वो दूसरे तरीके से चलाया जाए। तो इसी सिलसिले में ये जो कानून है ये पास किया गया था और उसके बाद जब ये इसको कानूनी हैसियत हासिल हो चुकी थी तो उन्होंने इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया था कि ये केसेस का फैसला भी करेगा, इसकी अदालतें भी मुख्तलिफ होंगी और इसका जो तरीक़ेकार होगा वो भी नॉर्मल प्रोसीजर से हटके होगा। इसी एक्ट की रोशनी में अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मशावरत के साथ उनको जो ऑर्डर दिया था और जिस तरीके से उन्होंने अपना मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक हर जिले में स्पेशलाइज्ड जज जो कि एडिशनल सेशन जज के रैंक है उसको ये स्पेशल अथॉरिटी दे दी गई है कि वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के केस सुनेगा जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो कब्जा होता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हजारों मील दूर से रहकर केस को चलाना बहुत मुश्किल होता है और अदलिया के लिए भी इस सारे मामलात को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस सारे मामले को बड़े तरीके से जो है वो मैनेज किया गया है। इसमें मलकियत के मामलात को हैंडल करने के लिए चूंकि अब स्पेशल जज जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये भी सहूलत है कि वो वीडियो लिंक के जरिए अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसके बारे में कोर्ट्स में बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से जो है वो एक मैकेनिज्म और निज़ाम जो है वो वज़ा किया जाएगा और उसके तहत जो है वो अपने बयान जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। ऑलरेडी अदालतों में ये चीज़ ऑपरेट कर रही है कि लोग अपने बयान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो रिकॉर्ड करवा देते हैं। ये फैसिलिटी जो है वो अवेल हो चुकी हुई है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो पंजाब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट एक्ट है ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतल्लिक तमाम जायदाद के तनाजात मखसूस इख्तियार समात अदालतों को मुहैया करता है। ये एक्ट स्पेशल कोर्ट्स कायम करता है। जिले जज जिसको एडिशनल सेशन जज भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं, उनमें से जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है जो कि सारे मामलात को देखेंगे। और लेकिन जब इसमें जो शख्स कब्जा करके बैठा हुआ है उसको जब अदालत बुलाएगी तो उसने एक लीव टू डिफेंड जो है वो उसको जो है वो जमा करवाने का कहा जाएगा 15 दिन में। अगर उस लीव टू डिफेंड में कोई प्लॉजिबल रीजन या कोई वैलिडिटी नजर आएगी, सिर्फ उसी सूरत में उस शख्स को हक दफा दिया जाएगा। अदरवाइज अदालत उस ओवरसीज पाकिस्तानी जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रेट अवे जो है वो कब्जे को वागुजार कराने का ऑर्डर कर सकती है। ये स्पेशल लॉ जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। ओवरसीज पाकिस्तानी और गवाहों को ये जो वीडियो लिंक के जरिए भी जो है वो सहूलत दी गई है, इससे इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि असल चीज जो उनको लैक ऑफ एडवांटेज जो था इसी चीज का था, वो बाहर रहते थे, यहाँ पे आके प्रोसीडिंग नहीं कर सकते थे, किसी को अगर कह भी जाते थे वो कार्रवाई पूरी नहीं कर पाता था और अल्टीमेटली फैसले उनके खिलाफ हो जाते थे। अब ओवरसीज पाकिस्तानी डायरेक्टली खुद से अपने सारे मामलात को चलाते हुए इस सारे केस में हर लिहाज से प्रोसीड कर सकता है। सारा कंट्रोल उसके पास होगा, डॉक्यूमेंट उसके पास होंगे और पाकिस्तान में आए बगैर वो इन तमाम मामलात को जो है वो मैनेज कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कब्जे के खिलाफ जो कि गैर कानूनी तौर पे किया जाता है हर उस शख्स की प्रॉपर्टी में जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और सरमाया जो पाकिस्तान में आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, उसको भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।